नाजरीन को यहाँ पर अहम खबर देते चलेंगे कि ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी जा रही है। डाउ इंडेक्स 868 पॉइंट्स गिर गया है। सरमायाकारों में बेचैनी। खबर एजेंसी S&P 500 में 1.2% नस्दाक में 1.4% की कमी रिकॉर्ड की गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक तेल की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मशरिक़ वस्ता में जंग पर आलमी मार्केट मुतासर हुई है। डाउ इंडेक्स 868 पॉइंट्स गिर गया है। सरमायाकारों में बेचैनी फैल गई है। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी जा रही है। डाउ इंडेक्स में 868 पॉइंट गिर गया है, जबकि तेल की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। आपको ये बताएं कि मशरिक़ वस्ता में जंग पर आलमी मार्केट भी मुतासिर हुई है। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी जा रही है। इसी सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार साहब। वक़ार साहब, बताइएगा कि हम जिस तरीके से देखते हैं कि आज ईरान को धमकी दी गई प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से और ये कहा गया कि आप पीस डील, जो कि न्यूक्लियर डील है, वो कर लें और ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। तो आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो हमेशा पीस की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। अगर हम देखें पाक भारत जंग, तो उसमें उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर भी वो जो है इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस तरह की कंडीशंस को आप कैसे समझते हैं कि उनको इस तरह की कंडीशंस रखनी चाहिए थी कि ईरान से वो ये कहें कि न्यूक्लियर डील आप कर लें और वेपन्स ना बनाएं? आई थिंक दिस इज टिपिकल हिपोक्रेसी जो रही है हमेशा अमेरिकन पॉलिसी। जो लोग सही कहते हैं ये 52nd 53rd स्टेट है इसराइल, और उसमें ये देखें, ये तब हुआ जब बेसिकली इसराइल ने यूनिलैटरली अटैक किया, उनके लोगों को शहीद किया और न्यूक्लियर स्टेशन को हिट किया। तो उसमें फिर साफ ज़ाहिर है आगे कोशिश की जाती कि इनको काउ डाउन करके सरेंडर करके, लेकिन आई थिंक हमारी असरपंटी का रिस्पॉन्स आएगा। तो उसमें थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं, जो भी आई थिंक मिसाइल फायर है ये मेनली फतह सिस्टम है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने भी भारत का जबड़ा तोड़ा था, वो भी फतह 1 और 2 था। ये फतह 1 सिस्टम है और हाइपरसोनिक एबिलिटी ईरान ने डेवलप की है ओवर आई थिंक जो लास्ट मिसाइल एक्सचेंज उसके बाद, और इसकी रेंज भी मीडियम रेंज में आता है। तो इसका मतलब पूरे इसराइल को कवर करता है। और ईरान क्लेम करता है 10 से 15 मैक की स्पीड है, विच इज वेरी हाई, वेरी एक्यूरेट। फिर लोग कहते हैं शायद रशिया ने इसका मदद की। एनीवेज आई थिंक ईरान की अपनी आप कहें इंडिजिनस कैपेबिलिटी, दैट्स वेयर आई थिंक बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हुई है। बिकॉज जो डोम सिस्टम है वो मैक आई थिंक 5 से नीचे नीचे शायद डील कर सकता है। हाइपरसोनिक को आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको डील कर सके। तो ये आई थिंक एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो ईरान ने अपने कार्ड शो किए हैं। और अगर तीसरी वेव की सुना है तकरीबन 1200 मिसाइल है इनके पास, और अगर ये 150 का पैकेज जा रहा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और मे बी आई थिंक दैट विल फाइनली ब्रिंग नेतन्याहू का जो दिमाग है वो ठिकाने आएगा। सुबह जाके आई थिंक डैमेज असेसमेंट भी होगी, एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ है। बाकी देखें, जब ईरान में हमला होता है, जब फलस्तीनियों को शहीद किया जाता है, होल सेल आपने देखा है कि मैसेकर किया गया है, तो क्या वो सिविलियन नहीं थे? उसके अंदर बच्चे हैं जिनको स्टाफ किया जा रहा है। तो आई थिंक ये जो आर्गूमेंट है कि इसमें सिविलियन कैजुअल्टीज होंगे, फिर ये देखें कोलैटरल डैमेज तो होगा। इसराइल को अगर देखा जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ बेसिकली खजूर की गुत्थी जितना है, तो फिर अगर इस तरह के पंगे करेगा तो देन दे नो कि ज्योग्राफिकल लिमिटेशन क्या है। तो ऑल टोल्ड दिस इज अ शूटिंग वॉर, और उसमें मेरे ख्याल में अभी ट्रंप साहब अपना वे कर रहे होंगे। जो उसका इम्पैक्ट है, क्या वो अभी इस पोजीशन से जाके ईरान से बात करना चाहेंगे? क्या ये लड़ाई जो है रात को खत्म? आई डोंट नो, बिकॉज मेरे ख्याल में ईरान अभी चाहेगा कि जो मैक्सिमम डैमेज है, बिकॉज देखें इसराइल की एक और लिमिटेशन ये है कि एयरफोर्स तो है, लेकिन ग्राउंड बेस्ड जो उनके एयर बेसिस हैं वो लिमिटेड है। टेल अवीव है या नीचे डेजर्ट में आप चले जाएं, डिमोना के पास हैं, या लेट से ऊपर कुछ पोर्ट्स हैं, तो उनकी लिमिटेड 5-6 टोटल जगह हैं। जितना मर्जी हार्डन कर लें, अगर हाइपरसोनिक स्ट्राइक होती है तो उसके अंदर एयरफोर्स का ग्राउंड पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसी के से उनके अपने लाइक आई थिंक उनका न्यूक्लियर रिएक्टर है जो इसराइल के अंदर जो उनकी फैसिलिटीज हैं, तो वो उनको अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए थी। इसराइल जो है जियोग्राफिकली तो देखा जाए तो शायद पिंडी इस्लामाबाद जितना टोटल शायद एरिया बनता है। तो क्यों इस तरीके से वो लेट से अगर वो समझते हैं कि वो काउ डाउन करेंगे, लोगों को जवाब नहीं आएगा, तो वो लिमिटेशन जो है कैलकुलेट करके ईरान ने रिस्पॉन्स दिया है। और सुबह जाकर आई थिंक पता चलेगा। मेरे ख्याल में अभी टाइम है, जिस बात हो रही थी कि डिप्लोमेटिक एक्टिविटी शुरू की जाए, और इसके अंदर स्पेशली चाइना, रशिया और फिर OIC का एक बड़ा किरदार हो सकता है। इसमें पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है। दे शुड कम इन, बिकॉज इसकी आगे अगर चीजें बढ़ती हैं, अगर अमेरिका जंप करता है तो फिर ये तो डेफिनेटली आप वर्ल्ड वॉर 3 या मिनी वर्ल्ड वॉर 3 की बात करें, वहां बातें चली जाएंगी। उसके अंदर खुदा ना खासा बहुत ज्यादा नुकसान होगा दोनों साइडों का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।